मार्शल आर्ट के बच्चों, मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों, आपको मेरा बहुत सलाम, बहुत सलाम। ये खेल आपको जिंदगी में देगा बहुत काम, दुनिया में देगा बहुत नाम। चाहे बात हेल्थ की हो, मानसिक और शारीरिक मजबूती की, या फिर साहस, हौसला, मेहनत और पसीने की, कूट कूट के भर देगा आप में ये गेम, बेमोल बेदाम, बेमोल बेदाम। मार्शल आर्ट के खिलाड़ी, नन्हे नन्हे बच्चों, आपको मेरा बहुत सलाम, बहुत सलाम। बच्चों, ये जो ताली आपने बजाई, इसे क्या कहते हैं? स्काउट ताली। यही क्यों बजाई आप लोगों ने? कोई बच्चा बताएगा? ये स्काउट ताली क्यों बजाई आप लोगों ने? ऐसे भी तो बजा सकते थे, कुछ भी अच्छा लगा तो बस ताली बजा देते। यही क्यों बजाई? हाँ बेटा, रेस्पेक्ट। और दूसरा, शाबाश, दैट्स इट, डिसिप्लिन। इसलिए बजाई कि ये आपको डिसिप्लिन वाला एक्ट था, जिसमें डिसिप्लिन शामिल था। अगर आप ऐसे ही बेतरतीब कोई भी ताली खुश होकर के बजा देते, वो भी होती, लेकिन वो डिसिप्लिन वाले एक्ट में नहीं आती। और डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जो आपकी सफलता के लिए, आपकी ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपकी सफलता के लिए एक बहुत जरूरी क्वालिटी है, जरूरी गुण है, जो आपने शुरुआत में ही दिखा दिया। स्काउट ताली के जरिए, आपके फाइल फॉर्मेशन के जरिए, और जो आपने बो करके, औस करके, सम्मान स्वरूप एक साथ वो एक्ट किया। तो ये जो मार्शल आर्ट का गेम है, वो आप में ये बहुत बड़ी चीज जो अनुशासन है वो सिखा रहा है, जो देखते बन रहा है। और बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे, जिनको मतलब हम घर में सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ भी खेल रहे होंगे, वो बच्चे तक उस अनुशासन में यहाँ पर हैं और अभी ये पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये जो गेम है, मैंने जैसा कहा कि शारीरिक मजबूती आपको देता है, उससे भी बढ़कर एक कदम जो आगे देता है, वो देता है मानसिक मजबूती। कोई बच्चा इन दोनों में अंतर बताएगा? शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती में अंतर बताएगा कोई? बताओ खिलाड़ियों, रेज योर हैंड्स। इस बार आप नहीं बोल रहे। शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती में क्या अंतर समझते हैं आप? डियर, आप सबसे पीछे बैठे हैं, बड़े खिलाड़ी। शारीरिक और मानसिक मजबूती में क्या अंतर है? सर, फिजिकल फिट होते हैं शारीरिक में, और मानसिक में तो मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या ज़्यादा मैटर करता है? मेंटली। क्या बच्चों, आप एग्री करते हो? बोथ। अगर हम किसी एक को कहें कि वो पहले हो, तब एक को ज़्यादा नंबर देने हो दोनों में से, तब क्या करेंगे? बताओ। क्या? मेंटल, जैसा आपने कहा। जब हमने किसी एक को ज़्यादा नंबर देने हो तो वहाँ पर मेंटल मजबूती की बात आती है। शाबाश। शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती में से मानसिक मजबूती टॉप में होती है, पहले नंबर पे। जरूरी हमें शारीरिक भी है, लेकिन मानसिक मजबूती जब हम नंबर 1 पे रखना चाहेंगे तो मानसिक मजबूती। क्यों? माइंडसेट चाहिए शारीरिक मजबूती करनी। दैट्स इट। बालक ने बताया कि अगर मानसिक रूप से मजबूत होंगे तभी रास्ता बनेगा शारीरिक मजबूती का।
आपके अंदर चलता है कि मुझे फला गेम करना है, चाहे उसका पर्पस स्ट्रांग होना था, चाहे उसका पर्पस कंपटीशन करके बड़ा खिलाड़ी बनना था, चाहे मार्शल आर्ट के लिए कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखना, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में वो वाली कलाएं हैं जो हमारी संस्कृति की विरासत है, तो चाहे वो पर्पस हो, लेकिन पहले हमारे मन में थॉट प्रोसेस शुरू होती है कि हमने फला के लिए जाना है। फिर एज ए बच्चा आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, या दूसरी तरीके से पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आप ऐसा कर लो, कोई भी दोनों में से एक चीज़ होगी। उसके बाद सब कुछ मन में चलेगा, फिर आप अपने मन में मजबूती बनाओगे कि मुझे जाना है इसके लिए, और ये भी सोचोगे कि जाना है तो रोज़ जाना है, फिर ये भी सोचोगे कि खिलाड़ी बनना है तो रोज़ भी कई महीनों कई सालों तक जाना है। तब जाकर के आप घर से आगे बाहर कदम निकालोगे और उस जगह पर जाओगे और अपना एडमिशन लोगे या फिर आगे प्रैक्टिस करोगे। तो पहले क्या आया कि जब आप मानसिक रूप से मजबूत थे तभी आप कदम निकाल पाए घर से बाहर और उस जगह जा पाए और आपने वो प्रैक्टिस शुरू की और आप अपने को शारीरिक रूप से मजबूत कर पाए। उसके बावजूद भी आज आपने सोच तो लिया, लेकिन फिर जब रोज जाना था आपको, तो हो सकता है कई की क्लासेज ऐसी थी कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, जब बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, उस समय रोज उठना था आपको, चाहे ठंड थी, चाहे बरसात थी, चाहे जाड़ा था, आप उठ करके गए। तो क्या काम आया? मानसिक मजबूती। फिर आगे अब जब आप गेम के अंदर आ गए तो गेम में आपको सिखाने लगे कि जो नॉर्मल होते हैं उनको नॉर्मल पुशअप सिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें आते हैं तो नकल्स पे, 2 नकल्स पे पुशअप लगाते ना। बेटा मैंने भी कभी कराटे किया तो मुझे याद है, तो 2 नकल्स पे जो है पुशअप्स लगाते हैं, और जब शुरू में लगाते हैं तो हमारी कलाई भी कमजोर होती है और नकल्स भी, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे, और भी इधर वाले जो लास्ट वाले 3 हैं इस पे टिके, ऐसी होती है ना कोशिश, इन 2 पे नहीं टिक पाते हैं। और जबकि आपके गुरु कह रहे होते हैं कि केवल 2 नकल्स टच होने हैं, कहते हैं ना, और आप कोशिश करते हैं इधर 3 वाले, फिर जैसे तैसे ऐसे। तो उस समय क्या कर रहे होते हैं, उस दर्द से झेलने के लिए माइंड को अपने मजबूती दे रहे होते हैं, अंदर से दृढ़ डेडिकेशन दिखा रहे होते हैं, डिटर्मिनेशन दिखा रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं और एक दिन आप उन 2 नकल्स पे, और उस बीच क्या होता है, नकल्स छिलते भी यहाँ आपके, कभी सॉफ्ट जगह पे आप पुशअप लगा रहे होते हैं, कभी रफ जमीन पे लगा रहे होते हैं, रफ फ्लोर पे लगा रहे होते हैं, फिर आपके वो 2 नकल्स फटते हैं, फिर घाव बढ़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी कॉम्बैट होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है, तो कभी आपका कोहनी फूटती है तो कभी घुटना फूटता है, होता है ना, और फिर दर्द होता है। उस दर्द से उभरते समय हम फिर इसकी बात करते हैं। फिर किसी दिन कॉम्बैट होती है असली वाली, और असली वाली कॉम्बैट में फिर हम उस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि शारीरिक दर्द वर्द ज्यादा महसूस नहीं हो रहे होते हैं। फिर उस दिन हम हारते हैं, अगर बहुत मेहनत करने के बाद, शरीर का दर्द नहीं महसूस होता उस समय। हारते समय हमें क्या मजबूत रखना होता है? मानसिक रूप से ना, उस स्ट्रेस से बाहर निकलना होता है, ताकि इस बार जो हमसे कमियां हुई थी, जो गलतियां हुई थी, जो प्रैक्टिस करते समय कमजोरियां हुई थी, उनसे ओवरकम करके अगली बार हम जीत हासिल कर सकें। तो जब भी ये सारा कुछ आप कर रहे होते हो, तो ये चीज बहुत किनारे हम छोड़ देंगे कि हम शारीरिक रूप से मजबूत होने आए हैं। हमारी प्रोसेस जो चल रही है वो मानसिक रूप से मजबूत होने की चल रही है। उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट इस गेम का है कि वो शारीरिक रूप से भी आपको मजबूत कर दे रहा है। अब इसका यूटिलाइजेशन और आप कैसे कर सकेंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से मजबूत हो गए। जो 6 महीने से कर रहा है, जो 1 साल से कर रहा है, जो 1.5 साल से कर रहा है, वो उस प्रोसेस में और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो पेरेंट्स आए हैं, मेरी उनकी तरफ भी अनुरोध होगा कि हम इस
पहाड़ी रीजन को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर एक सोच जो रही है परिवार के भीतर कि भाई खेलने वेलने पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कोई बढ़िया नौकरी निकालो, वो बड़ी चीज है। खेलने की ओर बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे तो आपके हमारे पेरेंट्स ही आपको रोक लेंगे कि ये नहीं, पहले वो करके आ। ठीक, तो उस सोच से मैं दो चार करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को, बच्चों के साथ साथ जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं। ये प्रोसेस शायद जो मैंने बताई वो प्रोसेस मेरे साथी जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं इनको भी शायद समझ में आई होगी कि ये प्रोसेस हर बच्चे के मन में चल रही है। आप उसे किसी ऐसी जगह सिर्फ 1 घंटे भेज करके पूरी जिंदगी के लिए मजबूत कर रहे हैं। आप केवल उसे गेम के लिए मजबूत नहीं कर रहे हैं, और अब उसका आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं अगर, तो घर में जो पढ़ाई है, अच्छे स्वास्थ्य का होना, शरीर से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, तो आपका बच्चा हो रहा है ना, हो रहा है ना। इससे बड़ा कुछ दे ही नहीं पाएंगे आप उसे। बस आपको उस एनर्जी को उस दिशा में घुमाने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज महसूस की, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। मैं आज यहां पर आया भी हूं तो मेरे दिल में एक खुशी थी कि बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स से मिलूंगा और मुझे एक मौका होगा आप लोगों से 2-4 बातें करने का, मैं अपने विचार, अपने अनुभव साझा कर सकूं, ताकि हम आने वाले इन बच्चों से अपने एक नए समाज का निर्माण कर सकें। उसमें बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने ये अनुभव लिया, क्योंकि जैसा कि मेरे छोटे भाई राकेश कुमाऊं मंडल, और पढ़ाई के रूप में ये मेरी चौथी सरकारी नौकरी है। सबसे पहली नौकरी सब इंस्पेक्टर के रूप में थी, फिर मैं पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। उसी दौरान नीरज भाई साहब हैं, मुकेश भाई साहब हैं, आप लोग मेरे साथ रहे, आप लोगों ने देखा कि मैंने गेम भी किया और आज भी करता हूं। आज भी मेरे जिंदगी के 2 से ढाई घंटे जिम में बीतते हैं हर दिन का। ऐसे ही एक मंच से मैं कह रहा था, क्योंकि मैं जिस गेम में गया, बॉडी बिल्डिंग मतलब मेन रूप से, हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे 6 गेम्स का चैंपियन रहा और ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में 5 गेम्स रिप्रेजेंट किए मैंने, लेकिन बॉडी बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद था और उसमें मैं आगे बढ़ता गया। मैं मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर कुमाऊं, मिस्टर नैनीताल, मिस्टर हल्द्वानी, मिस्टर पंतनगर यूनिवर्सिटी, ये सब खिताब मैंने जीतने की कोशिश की और मैं जीता। तो मैं इससे दिली रूप से जुड़ा रहा इस गेम से, बाकी गेम के अलावा। और कराटे भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग में 1 साल मैंने कराटे किए, तो मैं यहाँ भी इससे जुड़ा रहा। जैसा मेरे भाई ने कहा कि डांस के रूप में वो भी मेरा एक दूसरा पैशन है फिटनेस के साथ, तो मैं वो भी करता हूँ, तो वो भी फिजिकल से जुड़ा हुआ है। तो जब मैं पढ़ रहा था, नौकरियाँ निकालने की कोशिश कर रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन कभी भी वो अपनी फिटनेस का पैशन नहीं छोड़ा। मैं आपसे अनुभव साझा करना चाहूंगा कि मुझे वो इतनी ताकत देता था कि बेटा हर ठंड में, कैसे भी मौसम में, जब तू वहां जा सकता है तो तुझे 16 घंटे अगर बैठ के पढ़ना पड़े तो तू वो भी कर सकता है। और मैं करता था। सुबह उठने के बाद चाहे 4 बजे नींद खुल रही है, 5 बजे किताब लेके मैं बैठ गया। जितने बड़े एग्जाम होते थे उतना ज्यादा पढ़ना पड़ता था। उसके बाद मैं लगातार बस पढ़ता था और जो अपने नाश्ता पानी है केवल वही करने के लिए मैं उठता था। शाम 5 बजे तक क्या होता था मेरे साथ, एक केमिकल लोचा होता था बॉडी के अंदर और यहाँ जो है सैचुरेशन हो जाता था। अब भाई घुसेगा नहीं कुछ। आपको करीब 10 से 12 घंटे हो गए हैं सुबह से पढ़ते पढ़ते, अब यहाँ कुछ नहीं घुसने वाला है, सब बंद हो गया है। भाई 2-3 घंटे बाद ही हो जाता है। वो 15-16 घंटे की, 12 घंटे की एफिशिएंसी लाने में मुझे 1 आध हफ्ता लगता था बैठ पढ़ने की शुरुआत करने के बाद। तो जब वहाँ सब घुसना बंद हो गया, अब मेरे पास शाम तक 11, 10, 11, 12 बजे तक का समय है जिसमें मुझे और पढ़ना था, लेकिन अब दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, तो मैं और पढ़ूंगा तो मेरे तो वो 7-8 घंटे, 6 घंटे सब बर्बाद। तो मैं उस समय उठता था, मुंह हाथ धोता था, ट्रैक सूट डालता था, जिम का बैग पकड़ता था और जिम चले जाता।
और वहां मैं 1.5-2 घंटे गुजारता था जम के, पूरी शिद्दत के साथ। जितनी शिद्दत से सुबह में पढ़ रहा था, उतनी शिद्दत के साथ फिर मैं उस जिम के अंदर 150-2 घंटे लोहे के साथ गुजारता था। और उसको गुजारने के बाद जब मैं अगले आधे घंटे में घर आता था, और घर आने के बाद मुंह हाथ धो के अपना खा पी के जब दोबारा बैठता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे अब नया दिन शुरू हो गया है। वो जो केमिकल लोचा अंदर चल रहा था वो सब खुल गया। अब अगर मैं 8 बजे भी घर के अंदर वापस आया हूं तो 11, 12, 3, 4 घंटे जितना पढ़ूंगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा। तो इसने मेरी हेल्प की। अन्यथा की दृष्टि में जो ऐसा नहीं करता, वो शाम को 5 बजे के बाद भाई कुछ नहीं कर रहा है, ये समझ लो, अगर वो सुबह से पढ़ने बैठा है तो वो जो हमारी सोच यहां पर पढ़ने वाली भी है, क्योंकि मैं उसे भी नहीं नकारूंगा कि पढ़ना है, खेलना है, पढ़ना भी है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि खेल के नियम, कानून, प्रिंसिपल, साइंस हम अच्छे से समझ सकें, ताकि वो टेक्निक समझने की क्षमता हमारे अंदर और ज्यादा विकसित हो जाए। अगर हम गेम में ही भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो हम और बेहतर करेंगे अगर हमारा दिमाग भी उतना ही तगड़े से और ज्यादा काम कर रहा होगा। तो इसलिए ये सारे बच्चे, वो तो खुश हो ही गए हैं पेरेंट्स कि आपने पढ़ना है, लेकिन ये सारे बच्चे भी पढ़ेंगे ताकि आप अगर गेम में ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी करें। और दूसरी दृष्टि जो बहुत छोटी है, आज के समय पर हेल्थ, हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है। आप अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज करके जाने कितनी बीमारियों से दूर कर रहे हैं। जो खर्चा आप करने वाले हैं उन पर बीमारी का, वो सब बचेगा, और जो भी चीज ये करेंगे, चाहे पढ़ने से संबंधित या कोई और, वो सब बहुत बेहतर तरीके से कहेंगे। बच्चों से मेरा अनुरोध सिर्फ इतना होगा, ये बहुत बेहतर तरीके से कहें, और बच्चों कहना अपने पिताजी का, माताजी का मानते हुए वो पढ़ाई वाले फील्ड पर भी जाएं। साथ ही जब ये ताकत का गेम हम कोई करते हैं, आपका गेम ये ताकत का गेम है, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। और बालपन में इसे समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और मन करता है कि इसको ठास दें या उसको ठास दें, क्योंकि हाथ पैर बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, मजबूती से चल रहे होते हैं, शरीर सपोर्ट कर रहा होता है। उस फीलिंग को बिल्कुल पॉकेट के अंदर दबा के रख देना है। आपके गुरु भी आपको सिखाते होंगे कि ये चीज उसलिए नहीं है, ये अपनी भलाई, मानवता की भलाई के लिए है। किसके लिए? सेल्फ डिफेंस, या कोई लॉ एनफोर्समेंट को ज्वाइन करता है तो उसके लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, या कंपटीशन के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या फिर जैसा हमने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखने के लिए, उस आर्ट को। ये उसके मकसद हैं। तो आप मकसद से विचलित नहीं होंगे। मैं इसी अनुरोध और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बच्चों, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो।